देखिए, उधर चुनाव परिणाम जब आएगा तो विपक्ष के लोगों को पता चल जाएगा। चारों सीट पर चुनाव की शुरुआत तब लगभग हो चुकी है। सभी जगह एनडीए की भारी मतों के अंतर से जीत होगी, क्योंकि अब आरजेडी की असलियत लोग पहचान चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के साथ ठीक है, कुछ लोग हैं जो रहेंगे, बाकी समाज के दूसरे वर्ग के लोग उनसे जुड़ेंगे, इस सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एनडीए गठबंधन की जीत सभी चारों सीट पर जहां जहां उपचुनाव हो रहा है होगी। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार में कब से जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसे तो कल ही हम बेलागंज जाएंगे और परसों रामगढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी बीच में जिस तरह से कार्यक्रम लगेगा जाएंगे। बिहार में यात्रा को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। गिरिराज सिंह ने भी यात्रा निकाला, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या लगता है कि हिंदू सच में खतरे में है अभी? नहीं, देखिए, उन्होंने यात्रा निकाली है तो उनका विषय है। बीजेपी के लोगों ने, पार्टी ने भी, बीजेपी ने कह दिया है कि उनकी यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक यह कहना कि हिंदू धर्म पर खतरा है, बिहार में किसी भी धर्म पर कोई खतरा नहीं। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा माने जाने वाला धर्म है। इवन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग धर्म मानते हैं, उस पर भी बिहार में कोई खतरा नहीं। बिहार के लोग अब वैसी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है। और उसके बावजूद है तो अलग विषय है। अब अररिया के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, हिंदू बोलना पड़ेगा। देखिए, हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट कोई भी सांसद कैसे दे सकता है। लेकिन सच में अगर ऐसा स्टेटमेंट उनका है तो आपत्तिजनक है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो संविधान के विरुद्ध में जाती हो। हिंदुस्तान का संविधान तो सभी को इजाजत देता है ना, किसी भी धर्म को आप मानिए, किसी जात में आप रहिए, जहां पूजा करनी हो, इबादत करनी हो, उसमें आप स्वतंत्र हैं। तो यह कहना कि कौन व्यक्ति किस धर्म को मानेगा तब कहीं रहेगा, यह पूरे तौर पे गलत है। तेजस्वी यादव ने भी इन सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है, एनडीए को घेरा और कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे कोई खतरा होगा तो ईंट से ईंट बजा देगा, अगर मुस्लिम पे कोई खतरा होगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। ईंट से ईंट बजाते रहे ना, वही काम ही है उनका। कोई खतरा ही नहीं है तो ईंट से ईंट बजा देने का क्या मतलब है? उनको ही मालूम है कि नीतीश कुमार जी के रहते कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पे कोई चाहे किसी को परेशान करना तो बिहार में नहीं संभव है। वैसी परिस्थिति में अब वो अपना जो मर्जी बोले वो तो उनका मामला है। कह रहे नीतीश कुमार जिम्मेदार है ऐसी यात्राओं का। यात्रा के जिम्मेवार का क्या मतलब? यात्रा तो अपनी अपनी लोग करते हैं। तो अब किसी की यात्रा हो रही है तो वो उनका विषय है, इससे सरकार का क्या लेना देना। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो खबर आ रही है वो उतनी जानकारी मुझको महाराष्ट्र के बारे में नहीं है। झारखंड तो बगल का स्टेट है, इसलिए थोड़ी जानकारी है। लेकिन महाराष्ट्र से भी जो खबर आ रही है अभी प्रारंभिक स्थिति में, या झारखंड से, तो एनडीए का एज है। दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी ऐसा अभी दिखता है। तेजस्वी यादव भी नाराज चल रहे थे, सीटों का जब बंटवारा हुआ तो अभी से इंडिया अलायंस में फूट देखने को मिल रही थी। कह रहे थे हमें कम सीट मिली, हमें वो स्वाभिमान नहीं मिल पाया, इस तरीके की बातें कर रहे थे। देखिए, स्वार्थ के आधार पे कहीं दोस्ती होगी ना तो उसका यही हर्ष होगा। तो इंडिया गठबंधन में जो लोग भी हैं स्वार्थ के आधार पे हैं। आम जनता की इंटरेस्ट से तो उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होती है। यही कारण है। एनडीए इंटैक्ट है? बिल्कुल, एनडीए पूरे तौर पे इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा।